हेलो एवरीबॉडी, क्लास 10th की वर्कशीट आ गई है 15 अगस्त 2020, वर्कशीट नंबर 18। नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द क्लास टीचर, ये सब फॉर्मेलिटीज़ आप पकड़ लेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, दैट इज़ रेजिलियंस। रेजिलियंस होता क्या है बच्चे? देखिए, रेजिलियंस के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। रेजिलियंस का मतलब शब्द के तौर पर अगर देखा जाए तो होता है टू फाइट बैक। किसी भी मुसीबत की घड़ी में, चाहे वो बीमारी हो, शारीरिक बीमारी हो, मानसिक बीमारी हो, आर्थिक बीमारी हो, कोई भी ऐसी घटना हो जिससे आप परेशान हैं और पूरा विश्व परेशान है या पूरी दुनिया परेशान हो सकती है, लेकिन आपको हमेशा फाइट बैक करना है, आपको वापस आना है। हो सकता है आपको ठोकर लगे और आप गिर जाएं, लेकिन आपको फिर से खड़ा होना है। और इसी एबिलिटी को टू फाइट बैक अगेंस्ट ऑल द ऑड्स इन लाइफ इज कॉल्ड रेजिलियंस। अब रेजिलियंस में देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है। रेजिलियंस इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब एक ताकत, एक अंदरूनी ताकत, फिजिकल ताकत नहीं, एक अंदरूनी ताकत। कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप जिंदगी में हो सकता है कई बार गिर जाएं, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप खड़े हों। मोटिवेट, आप मोटिवेटेड होने चाहिए पॉजिटिव चीज़ों के लिए। प्रोटेक्टिंग सेल्फ, खुद को बचाएं और फिर पूरे समाज को बचाएं। एफर्ट, कोशिश करें, कभी भी कोशिश करना ना छोड़ें, चेंज करें, दुनिया को बदलने की कोशिश करें। एजिलिटी, एजिलिटी इज़ टू बी एक्टिव एंड टू पार्टिसिपेट इन ऑल द पॉसिबल वेज इन द सोसाइटी। ठीक है बच्चे, आज हम पढ़ने वाले हैं रेजिलियंस। इन द डिफिकल्ट सिचुएशन सीन अराउंड द वर्ल्ड टुडे, कॉन्फ्लिक्ट, ग्रीड, इनसेंसिटिविटी एंड डिस्ट्रेस कैन बी सीन एट मैनी प्लेसेस। दुनिया में बहुत तरह का वो मचा हुआ है आतंक, लेकिन अभी किसकी वजह से? कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़े हैं, ग्रीड है, लालच है, इनसेंसिटिविटी है। लोग एक दूसरे को लेकर सेंसिटिव नहीं है, दूसरों के मुद्दों को लेकर एकदम शांत बैठे रहते हैं। ये सोचते हैं कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, दूसरे के साथ बेशक होता रहे। डिस्ट्रेस, स्ट्रेस बहुत है लाइफ में, seen at many places. However, the strength built by you and your family, school, teachers and friends has helped you. लेकिन फिर भी आपकी फैमिली में, आप में, आपके स्कूल ने, टीचर्स ने, दोस्तों ने जो आपके अंदर स्ट्रेंथ बनाई है, उसने आपकी हेल्प की है। कनेक्टिंग टू पीपल, लोगों से जुड़ना, हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, रिश्ते बनाना, एंड टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, और अपनी सेहत का ध्यान रखना, आर सम वे ऑफ बिल्डिंग योर विल पावर। ये कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा अपनी विल पावर, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी जीने की इच्छा को मजबूत बनाते हैं। द ऑनलाइन क्लासेस, वर्कशीट्स एंड इंटरेक्शन विद योर टीचर्स हैज़ हेल्प्ड यू बिल्ड रेजिलियंस। और जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, वर्कशीट्स आ रही हैं, और आपकी टीचर जो आपके लिए एफर्ट्स डाल रही हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं, उनसे आपकी बॉडी में, आपकी मन में एक रेजिलियंस बन गई है। रेजिलियंस मतलब एक ताकत। वॉट इज़ रेजिलियंस? मेंटल रेजिलियंस होता क्या है? लाइक योर सेल्फ, खुद को पसंद करिए। लोग कहते रहेंगे कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं, लेकिन आपको खुद को पसंद करना है। एडप्ट टू चेंज, खुद को बदलने के लिए तैयार रहिए। डेयर टू से नो, मना करना सीखिए। लोग आपके साथ गलत करते हैं, आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपको गलत तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, उनको ना कहना सीखिए। गो फॉर इट, कोई भी काम हो ज़िंदगी में कभी भी पीछे नहीं हटना है, पहले एक बार करके देखना है, ठोकर खा के ही सीखेंगे। टॉक अबाउट इट, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में आप बात करने से शर्मा रहे हैं, तो उसके बारे में बात करिए। हो सकता है वो अगर आप किसी को कहें तो कोई आपकी मदद कर पाए। ट्राई समथिंग न्यू, दुनिया में नया करने की कोशिश कीजिए। जो करते आए हैं लोग वो तो सब करते हैं, लेकिन ज़माने को वो बदलते हैं जो कुछ नया करते हैं। टेक द बैड विद द गुड, आपको अच्छे और बुरे सबको साथ लेकर चलना है। सबको साथ लेकर चलना बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं, एक नेता बनना चाहते हैं, तो यू विल हैव टू टेक द गुड विद द बैड। रिलैक्स एंड लेट गो, कई बार आपको ज़िंदगी में ऐसा मौका आता है कि आपको ज़िंदगी में पकड़ कर नहीं रख सकते चीज़ों को, आपको लेट गो करना पड़ता है चीज़ों को, कि जाने दो, छोड़ना भी सीखिए। कई चीज़ों को आप पकड़ कर नहीं रख सकते। कोई आपके मन में बुरी बात है, कोई आपके साथ ऐसी घटना हुई है जो अच्छी नहीं थी, जो आपके मन में कौंधती रहती है, आपको दुख देती है, तो उस चीज़ को जाने दीजिए। रिलीज दैट फीलिंग, उस फीलिंग को अपने आप से दूर कर दीजिए। सेट गोल्स, अपनी ज़िंदगी में लक्ष्य बनाइए। ज़्यादा लंबे चौड़े गोल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। 1 महीने के, 1.5 महीने के, 20 दिन के, 15 दिन के, 1 हफ्ते के, शाम के, इतने बड़े बड़े गोल्स बनाइए ताकि आप उनको ईजिली अचीव कर सकें और मोटिवेटेड फील करें। गेट फिट, सबसे ज़रूरी चीज़, अपने आप को फिजिकली फिट रखिए, दौड़िए, एक्सरसाइज करिए। अगर आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे स्ट्रेस को वैसे ही ओवरकम कर लेंगे। आस्क फॉर हेल्प, अगर आपको लगता है आप मुसीबत में हैं, आपको मदद की ज़रूरत है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप मदद मांगते हैं किसी से मदद मांगना कोई बुरी बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं लोगों की मदद करना, और बहुत सारे लोग हैं जो इसलिए मदद नहीं मांगते क्योंकि उनको शर्म आती है। देयर इज़ नथिंग टू वरी, हम सब लोग ह्यूमन बींग्स हैं।
हम सब इंसान हैं, हम एक ही जाति के हैं, हम सब इंसान हैं, हम बंदर नहीं हैं, हम सांप नहीं हैं, हम कोई और नहीं है, हम सब इंसान हैं। और तो इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हम सब एक ही जाति, एक ही धर्म के लोग हैं, हम सब इंसान हैं, इंसानियत से जुड़े हुए हैं। तो एक दूसरे से मदद मांगने में कोई शर्म की बात नहीं होती है। काउंट ऑन फ्रेंड्स, अपने दोस्तों पर यकीन करिए। देखिए, यकीन करना ज़िंदगी का नियम है। हो सकता है आपने यकीन किया और किसी ने आपको धोखा दिया हो, लेकिन यकीन करना आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। सामने वाले के लिए हो ना हो, लेकिन अगर आप किसी पर यकीन नहीं करेंगे तो आप खुद पर भी यकीन नहीं कर पाएंगे। लाइक योरसेल्फ, अपने आप को पसंद करिए। चलिए, ये थी मेंटल रेजिलियंस। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन क्या होता है मेंटल रेजिलियंस। अब एक आर्टिकल लिखिए अबाउट हाउ योर क्लासेस, वर्कशीट्स एंड योर टीचर्स एंड फ्रेंड्स हैव हेल्प यू बिल्ड रेजिलियंस इन दिस डिफिकल्ट टाइम्स। आपके दोस्तों ने, आपके टीचर्स ने, फ्रेंड्स ने कैसे मदद की इस मुश्किल दौर में आपकी रेजिलियंस बिल्ड करने में। ये टॉपिक है, एंड टॉपिक इज़ वी शैल ओवरकम। चलिए वर्कशीट बोर्ड पर चलते हैं और बोर्ड में लिखते हैं वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब। चलिए बच्चों, लिखना शुरू करते हैं। वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम। वी शैल ओवरकम का मतलब क्या होता है बच्चे? वी शैल ओवरकम का मतलब होता है हम होंगे कामयाब। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे हम लिखेंगे काफ़ी सारे एंगल से। आपको जो पसंद आएगा, जो समझ में आएगा, आप उस तरीके से ऐसे लिखेंगे। यू विल नॉट कॉपी दिस, बट हेयर आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग यू अ व्यू ऑफ व्हाट यू सपोज टू राइट। ट्राई नॉट टू कॉपी। ठीक है बच्चे, चलिए शुरू करते हैं। द कोरोना वायरस पैंडेमिक हैज़ क्रिएटेड अ ग्लोबल क्राइसिस with far-reaching social, economic, and academic repercussions. Our resilience during this challenging time is tested not only by how we combat the spread of the virus, but also how we can make the best out of the circumstances. Circumstances. While it is important to take this pandemic seriously and act responsibly, it is definitely not the time to panic. Beating the virus required collective action. It's imperative that everyone follows the rule, staying home, staying clean, and maintaining social distance, etc. In these difficult times, our supporters have been our family, friends, teachers, and the constant instructions from our school the kind of creative worksheets and creative activities which were fostered by our teachers on day-to-day basis, segregating the laziness of our lives from us to keep us on our toes every day.
हमारे टीचर्स रोज़ एक्टिविटी भेजते हैं, वर्कशीट्स भेजते हैं, ताकि हम लोग लेजीनेस से दूर रहें, खुद को अलग रखें और अपने टोज़ पर रहें, यानी हमेशा रेडी रहें. दिस pandemic told us that mental strength, creativity, empathy and productivity the four mantras which our teachers forcibly gave us in form of regular pressure and guidance from them, so that we all don't lose the path of meditation and academic excellence. आप इस तरह ऐसे लिख सकते हैं. मैंने थोड़ा सा ऐसे लिखा है. इसमें मैंने यही कहा है कि स्कूल वगैरह से जो वर्कशीट्स मिल रही हैं, जो टीचर्स जो हमें गाइडेंस दे रही हैं, उससे हम लोग बहुत हद तक बचे रहे बीमारियों से, और हम लोग बिज़ी रहे, हमारे ऊपर प्रेशर रहा, हम लोग खाली बैठकर ऐसे डिप्रेशन जैसी चीज़ों के बारे में, डिस्ट्रेस जैसी चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं पाए, बिकॉज वी वर बिज़ी. और जब हम बिज़ी होते हैं तो हम आधे से ज़्यादा बीमारियों से कॉम्बैट कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग फालतू चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं. एंड वी कीप आवरसेल्व्स एंगेज्ड एंड आवर टीचर्स हेल्प्ड अस इन कीपिंग अस एंगेज्ड इन ऑल द वेज पॉसिबल टू देम. ठीक है बच्चे, तो ऐसे ही आप ऐसे डेवलप करेंगे, छोटा सा आर्टिकल लिखेंगे बहुत अच्छा सा. अब आप जैसे मैंने टीचर्स का लिखा है, आप क्या लिखेंगे? आप अपनी फैमिली का लिख सकते हैं, फ्रेंड्स का लिख सकते हैं, कैसे आपके टीचर्स ने आपकी हेल्प की, इस बारे में आप वर्कशीट में लिख सकते हैं. आई होप आपको वर्कशीट समझ में आए. अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा. मिलते हैं अगली वर्कशीट में. तब तक हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. बाय बाय, टेक केयर.